नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में चर्चा की और उनके कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य नियम दिए हुए हैं 3, उनके बारे में परिचर्चा की। आज बात करेंगे हम थॉर्नडाइक के गौण नियमों की। 5 उन्होंने गौण नियम बताए। उनके जो मुख्य नियम थे वो 3 नियम थे। पहला था तत्परता का नियम, उसको भी हमने समझा। सेकंड लॉ था उनका अभ्यास का नियम, जो 2 उप नियमों से विभाजित था। एक था उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। और थर्ड लॉ दिया था उन्होंने, उसका नाम था प्रभाव का नियम। और बिल्ली पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कैसे प्रयास करती है और कैसे अपनी त्रुटियों को दूर करते जाती है। अब बात करते हैं एल थॉर्नडाइक के, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक गौण नियमों की। गौण नियम कितने बताए इन्होंने? गौण नियम दिए थे इन्होंने 5 और मुख्य नियम दिए थे 3। मुख्य नियम कितने थे? 3 और गौण नियम थे 5। ये याद रखने की बात है। गौण नियम दिए 5 और मुख्य नियम थे 3। अब गौण नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम था बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। अब सेकंड नियम क्या है? मानसिक स्थितियां मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। थर्ड नियम क्या है? ये गौण नियमों की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड नियम दे रखा था इन्होंने आंशिक क्रिया का नियम, उसका दूसरा नाम तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। और फोर्थ गौण नियम है समानता का नियम, या सादृश्यता का नियम कहते हैं, या समानता का नियम। और 5 लॉ क्या दिया हुआ है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब हम शुरू से एक एक पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट गौण नियम क्या दे रखा है? बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। अब बहु अनुक्रिया का नियम क्या है, इसको समझते हैं पहले। ये वैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उसी पे आधारित है बहु अनुक्रिया का नियम। जैसे मान लो आपके पास कोई समस्या आती है, आप उसको हल करने के लिए, उस समस्या का हल करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं और अनेक उस समस्या के हल तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के स्रोत एकत्रित करते हैं कि इस समस्या तक कैसे पहुंचा जाता है और इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाएगा। तो आप क्या करते हैं? कई अनुक्रियाएं करेंगे। एक समस्या एक है, उसके हल तक पहुंचने के लिए कई अनुक्रियाएं करेंगे और जो अनुक्रिया उस समस्या का निराकरण करेगी और उस समस्या तक हम पहुंच जाएंगे फाइनली उस समस्या तक। तो यही है बहु अनुक्रिया का नियम, जिससे आपको संतोष प्राप्त होता है। अंत में क्या होगा? जब आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, बीच में तो आप कई चरणों से गुजरते हैं। मान लो कोई समस्या आई, तो उसमें आप क्या क्या करेंगे कि आप अनेक प्रकार के इस्तेमाल करेंगे। कई उसमें मान लो एक समस्या है, उसके कई तथ्य एकत्रित करते हैं आप धीरे धीरे। मान लो कि इस समस्या का ऐसे समाधान नहीं हो पाया, ऐसे समाधान नहीं हो पाया, ऐसे समाधान नहीं हो पाया। अंत में एक ऐसी तथ्य होगा आपके पास जिससे उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और उस समस्या का समाधान हुआ तो आपको क्या हुआ? संतोष प्राप्त होगा, अपने आप को सुखद महसूस करेंगे। वही तो बात थी, बार बार प्रयास करेंगे, त्रुटियां कम होती जाएंगी। क्या? बार बार प्रयास करेंगे, त्रुटियां कम होती जाएंगी और फाइनली हम उस प्रयास में सफल हो जाएंगे।
तो ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार प्रयास करेंगे किसी समस्या के हल तक पहुंचने के लिए और फाइनली हम उस समस्या का निराकरण कर लेंगे। और जब समस्या का निराकरण कर लेते हैं और उस समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हमें संतोषजनक प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, जब तक समस्या रहेगी तब तक दिमाग भी हमारा एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी समस्या हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जब तक उसका हल नहीं होता है तब तक हम कहते हैं ना कि चैन नहीं मिलता है। तो वो वाली बात है। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर यह आधारित है। अब बात करते हैं सेकंड गौण नियम की, कि सेकंड गौण नियम इनका क्या था, मानसिक स्थिति। क्या बात करें, सेकंड गौण नियम है मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, अथवा मनोवृत्ति का नियम। मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम। अब मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम क्या कह रहा है, ये थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है, मुख्य फर्स्ट नियम दे रखा है, उसकी पालना करता है। वो क्या था, तत्परता का नियम। मानसिक स्थिति, मेंटल सेट और एटीट्यूड, जब तक आपका एटीट्यूड सीखने के लिए तत्पर नहीं है तब तक आप उस चीज को सीख नहीं सकते। जब तक आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक नहीं है उस चीज को सीखने के लिए, तब तक आप सीख नहीं सकते। मान लो आप अब पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम, आप इसे समझते हैं जी, कुछ भी चीज हो, मनोविज्ञान ये कहता है कि आसपास के वातावरण या आम जीवन से रिलेटेड करके सीखिए, तो आसानी से मनोविज्ञान जैसा सरल सब्जेक्ट नहीं है कोई। तो मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, आप बात कर रहा हूं आपकी, आप पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम। अब मान लो एक 10th क्लास का बच्चा है, उसको ये वीडियो दिखाया जा रहा है, या आप में से भी कुछ बालक जो पढ़ने के इच्छुक नहीं है, या मान लो बीएड कर ले लेकिन उनका टीचिंग में जाने का कोई इरादा नहीं है, और उनको ये वीडियो अगर देखना है तो वो क्या सोचेंगे, ये मेरे कोई काम का ही नहीं है, मैं इसको क्यों पढ़ूं। उनका मेंटल सेट नकारात्मक हो चुका है वहां पर, क्योंकि वो सकारात्मक नहीं सोच रहे हैं। अब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको इनकी जरूरत है, आपका मानसिक स्थिति सीखने के लिए तत्पर है। ध्यान से सुनना, मानसिक स्थिति आपकी सीखने के लिए तत्पर है कि हमें ये चीजें पढ़ना और एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस है इन चीजों पर। तो आपकी मानसिक स्थिति क्या है, पॉजिटिव सकारात्मक है या धनात्मक है। तो जब आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक है तो आप उस चीज को आसानी से सीख सकते हैं, और सीखने के लिए तो सकारात्मकता, मेंटल सेट या मनोवृत्ति, मानसिक स्थिति पॉजिटिव या सकारात्मक या धनात्मक होना बेहद जरूरी है, तभी हम किसी चीज को सीख सकते हैं। तो सेकंड नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नियम क्या कह रहा है, आप चाहो तो इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मेंटल सेट और मनोवृत्ति, एटीट्यूड।
मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम। इनकी बात करें, इनको मैं बता देता हूं। लॉ ऑफ क्या कह रहा है, बहुअनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स। यहां तक मल्टीपल रेस्पॉन्स, मल्टीपल रेस्पॉन्स। बहुअनुक्रिया का नियम फर्स्ट गौण नियम है। सेकंड गौण नियम क्या है, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम। यह नियम किसकी पालना कर रहा है, तत्परता के नियम की, तत्परता के नियम की पालना करता है। मानसिक स्थिति, जब आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक है तो आप अधिगम के लिए तत्पर रहेंगे। सेकंड गौण नियम समझ में आ गया। अब थर्ड गौण नियम की बात करते हैं। थर्ड गौण नियम क्या है, थर्ड गौण नियम आंशिक क्रिया का नियम। क्या कह रहा है थर्ड गौण नियम, आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या कह रहा है, और आंशिक क्रिया का नियम है क्या है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम पांचवें गौण नियमों की बात करेंगे। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। या इसी का दूसरा नाम क्या है, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, लॉ ऑफ एलिमेंट्स। आंशिक क्रिया का नियम ये किसकी बात करता है, ये भी वही प्रयत्न नियम त्रुटि वाली बात है। इसमें आप अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप खुद मान लो अब आप पढ़ रहे हैं और कोई चीज आपको मेरे द्वारा नहीं समझाई गई या मेरे से नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार खुद के मन से देखते हैं, खुद मानसिक स्थिति आपकी उस चीज के लिए डेवलप होती है और आप ये सोचते हैं कि क्या, जैसे मैंने कोई उदाहरण समझाया तो आप क्या करेंगे, अपनी अंतर्दृष्टि से उसी का सेम उदाहरण दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं कि मान लो आपको पावलोव के में कुछ उदाहरण दिए थे कि वो एक बच्चा लाल गुलाब से, आप भी वैसे रिलेट करेंगे कि इसका उदाहरण दूसरा ये भी हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है। तो यही बात है कि आप यहां भी क्या कर रहा है, आंशिक क्रिया का नियम भी यही बात करता है कि आप अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके कुछ चीजों को उनके समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नियम क्या कह रहा है, समानता का नियम। समानता का नियम या इसी का दूसरा नाम है सादृश्यता का नियम। अब समानता का नियम क्या कह रहा है, आपने अधिगम में देखा होगा कि अधिगम कैसे कैसे होता है, सकारात्मक या जिसको धनात्मक, नकारात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण होते हैं अधिगम के, वो यहां कार्य करता है। मान लो आप मोटरसाइकिल चलाना साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अब साइकिल चलाना सीखने के बाद में क्या करते हैं आप, क्योंकि आपको दो पहिए का कोई भी वाहन है, आपको उस पर बैलेंसिंग आ रहा है, मतलब बैलेंस कर सकते हैं आप उसको। तो जब आप कोई दूसरी वस्तु सीखते हैं, यानी कि इनमें क्या कह रहा है, ये पूर्व अनुभव से रिलेट कर रहा है कि आप कोई भी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसमें कुछ पूर्व स्थिति छवि एक दिमाग में होनी चाहिए आपके कि हम क्या सीख रहे हैं और कैसे सीखेंगे। आप साइकिल चलाना सीख गए, अब साइकिल चलाना सीख गए, आपको कोई अचानक मोटरसाइकिल देता है या आप कोई बाइक दे रहा है कि अब इसको चलाना सीखना है, आपके दिमाग में क्या आएगा
कि वही 2 पहिए की ये साइकिल थी और वही 2 पहिए का वाहन ये मोटरसाइकिल है। तो आपका मेंटल सेट वो तैयार है सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इतना तो एक्सपीरियंस है कि मैं अगर साइकिल चला सकता हूं तो मोटरसाइकिल भी चला सकता हूं, क्योंकि वही बैलेंसिंग इसमें होगा, वही बैलेंसिंग, और आसानी से आप सीख भी सकते हैं। और आसानी से तभी सीखते हैं आप क्योंकि किसी भी चीजों को कोरिलेट कीजिए, एक दूसरे से रिलेट करके आसान है सीखना। अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं हम हर चीज को, तो एक दूसरे से रिलेट करते जाइए, अपने आप आसान होते जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट आसान हो जाता है एक दूसरे से रिलेट, मतलब हर एक वीडियो को एक दूसरे से रिलेट करके सीखिए कि पिछले वीडियोज में क्या था, पावलोव का सिद्धांत क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कह रहा है, अल्बर्ट पर कैसे प्रयोग किया था वाटसन ने। तो इन चीजों को आप जीन पियाजे को, इनको सबको एक दूसरे को रिलेट कीजिए थोड़ा थोड़ा, मतलब सभी में सीखने में अधिगम तभी प्रभावी होता है जब कोई भी चीज मेंटल सेट आपका सकारात्मक होता है। तो इन चीजों से आपको यह पता लग रहा होगा समानता का नियम क्या कह रहा है। समानता का नियम यही कहता है कि पूर्व अनुभवों से रिलेट कीजिए, मतलब पूर्व अनुभवों का आप उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्व अनुभवों का यूज कर रहे हैं। कि आपको पता है आपने साइकिल के हिसाब से ही मोटरसाइकिल को सीखा है, देखा है कई बार आपने किसी को पहले साइकिल चलाते, और साइकिल चलाते चलाते परिपक्व हो जाते हैं साइकिल में, मतलब एक्सपर्ट हो गए साइकिल के, साइकिल को कैसे भी चलवा लो चला देंगे। अब आप उनको मोटरसाइकिल देते हैं तो उनके लिए इतना कठिन नहीं है, क्योंकि वो बैलेंसिंग आता है उनको। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैलेंस बनाना। और वो बैलेंस आप उनको आता है तो उनको 1 या 2 दिन या 3 दिन या मतलब बहुत कम समय लगेगा सीखने में। लेकिन एक उस बालक को हम देंगे बाइक, जिसको ना साइकिल चलाना आता है, तो वो क्या करेगा? उसको तो एक लंबी प्रोसेसिंग लग जाएगी सीखने में। तो यह है समानता का नियम। अब 5 नंबर का गौण नियम क्या कह रहा है? 5 नंबर का गौण नियम है सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है? ये भी वही वाली बात है, लगभग जो समानता के नियम में हुई है वही सहचर्य परिवर्तन के नियम के अंदर है। इनमें भी कई परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों में क्या होता है, जैसे इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझ लेते हैं। पिछले वीडियोज में हमने जब जीन पियाजे क्या पावलोव की बात की थी और पावलोव के सिद्धांत का अध्ययन किया था, तो पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनका एक्सपेरिमेंट था एक डॉग पर, एक कुत्ते पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो क्या कर रहा था, एक समय ऐसा था कि जब आप भोजन देते थे तब ही क्या कर रहा था, लार स्रावित कर रहा था। जब आप भोजन दे रहे थे तब लार स्रावित कर रहा था वो। लेकिन एक समय कैसा आया, एक समय ऐसा आया कि या तो वो घंटी, आपने घंटी को कनेक्ट किया था, उसकी आवाज से ही भोजन लार स्रावित कर रहा था, और अगर आपके कदमों की आवाज से, जो प्रशिक्षक था मतलब पावलोव साहब थे, उनके कदमों की आवाज से वो क्या कर रहा था, लार स्रावित कर रहा था। तो ये बात, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है सहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को, कुत्ते को पहले भोजन दिखाने पर ही लार स्रावित करता था, या एक समय ऐसा आया कि वो प्रशिक्षक के कदमों से लार स्रावित करने लगा, या घंटी से लार स्रावित करने लगा, या भोजन का बर्तन खाली दे करके ही क्या रेस्पॉन्स दे रहा था, लार स्रावित कर रहा था। तो ये है सहचर्य परिवर्तन का नियम।